अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा पहले बिफोर स्टार्ट माई क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है उसको ज़रा करने जा रहे हैं। दैट इज़ नोन एज बैडेट्स। समझने वाली है, ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल के साथ इसको समझाऊँ। याद होगा आप लोगों को क्लास में जब एक क्वेश्चन के अंदर बैडेट्स का जिक्र आया था तो मैंने कहा था कि अभी ये मैं नहीं बताऊँगा, ये बाद में आप लोग को बताऊँगा। तो बैड डेट्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझें। बैड डेट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय द बैड डेट्स। डेट्स क्या होते हैं? डेट्स है हमारे बेटा कर्जा जात, वो पैसे जो हमने लोगों से लेने हैं, यानी कि डेटर्स। मतलब डेटर वो लोग होते हैं ना जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, जिनको हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं या हम लोगों ने उधार पे पैसे दिए हैं। मतलब किसी भी वे में हम लोगों ने उनको उधार पे सर्विसेज दी हैं, अभी हमने उनसे पैसे रिकवर करने हैं। तो जिनसे पैसे हम लोगों ने रिकवर करने होते हैं, दैट इज़ नोन एज डेट्स। हमारे पास वो डेट्स कहलाते हैं, हमारे डेटर्स कहलाते हैं। अब वो डेट्स वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, लेकिन अगर वो हमें पैसे देने से क्या कर दें, इनकार। मतलब डेटर्स कौन लोग हैं? डेट्स मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, लेकिन अगर हमें वो पैसे देने से क्या कर दें, इनकार, तो वो क्या बन जाएंगे, बैड। मतलब वो बैड हो गए, वो गुड डेट्स से बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गए। यानी कि डेट्स बैड हो गए, उन लोगों ने हमें पैसे देने से क्या कर दिया, इनकार। यानी कि जो लोग हमें पैसे देने से इनकार कर दें, दैट इज़ नोन एज बैड डेट्स। यानी कि वो पैसे हमारे मर गए, वो पैसे हमारे अब रिकवर नहीं होंगे। वो अलग बात है कि हम उनके ऊपर केस करें या वट एवर, जो भी बात की बातें हैं, लेकिन फिल वक्त अगर एक बंदे ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है तो हमारे डेट्स क्या हो गए, बैड। अब बैड डेट्स समझ आ गया कि बैड डेट्स क्या होते हैं। अब पेपर में ये आपको किस किस तरह से दिया जा सकता है, क्वेश्चन में किस किस तरह से दिया जा सकता है, उससे उसको हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले डिटेल्ड लेक्चर आप लोग को मैं इसके अंदर जो है ना वो दे देते हैं। इसके लिए एक कोड है, याद रखिएगा जी, BANO, बानो। एक मजाक की बात यह है कि बानो जो है जस्ट एक फ़ीमेल नेम है, बट जस्ट एक कोड बनाया हुआ है इसको समझने के लिए। बानो का जो पहला बी है, दैट बी स्टैंड फॉर एक्चुअल बैड डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स का मतलब क्या है? एक्चुअली जो हमारे पैसे मर गए, मतलब वो लोग जिन्होंने हमें पैसे देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया है। मतलब अब वो पैसे हमारे नहीं आने, मतलब हम उनसे पैसे लिए, लेने गए, उन्होंने हमें कहा जी चलो भाग जाओ, कोई पैसे नहीं है। ठीक होगी बात, ये हमारे पैसे मर गए, दैट इज़ नोन एज एक्चुअल बैड डेट्स। ये गिवन किधर होंगे, इसकी पहचान क्या है? दैट विल बी गिवन इन ट्रायल बैलेंस। T.B समझ आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। ठीक है, मतलब आप लोग को पहचान भी बता रहा हूँ कि ये किधर गिवन होगा। मतलब एक्चुअल बैड डेट्स का मतलब बी स्टैंड फॉर एक्चुअल बैड डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स का मतलब है कि वो पैसे जो हमारे मर गए, दैट इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की दो साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। कौन सी साइड पे होंगे? डेबिट साइड पे। करना क्या है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ले जाएंगे। एक्सपेंस है ना हमारा, पैसे मार गए, नुकसान हो गया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चले जाएंगे। ठीक होगी बात। तो ये बी हमारा क्लियर हो गया। अब ये बी में कुछ चीज़ें ऐड होनी है, ये मैं ऊपर साइन डाल रहा हूँ, बी और ए के दरमियान में प्लस का साइन डाला, ऐड होगा। ए स्टैंड फॉर एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स के नाम से भी हो सकता है, B.D लिखा मैंने जस्ट। डाउटफुल डेट्स के नाम से भी हो सकता है। मतलब हमारे एडिशनल बैड डेट्स, और बैड मतलब और भी नुकसान हो सकता है हमारे पास। समझ आ गई बात। मतलब एक तो है ना जो मर गए, और एक क्या है, एडिशनल बैड डेट्स। मतलब ये भी हमारे पास और पैसे हमारे मर सकते हैं, हमें बाद में गए हमारे पास और लोग भी पैसे देने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? दैट गिवन इन एडजस्टमेंट। अब सवाल ये पैदा था कि एडजस्टमेंट किसके ऊपर होंगी? एडजस्टमेंट और जो बैड डेट्स से रिलेटेड ही मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बैड डेट्स से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है, दैट इज़ ऑन डेटर। डेटर ही है ना, उन लोगों ने हमें पैसे देने हैं, तो डेटर्स के ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो ये वाली हैं। तो एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट होंगे? दो। पहली बात, उन लोगों ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है, तो उतने से हमारे डेटर क्या हो जाएंगे, कम। डेटर में से क्या कर देंगे, माइनस। और दूसरे नंबर पे ये हमारा नुकसान ही है ना,
तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ये इसके अंदर जाके क्या कर देंगे, ऐड। ये जो ऊपर साइन है ना ऐड का, ये इसको शो करता है। मिसाल के तौर पे फिगर डाल देते हैं कि हमारे पास बैडेट्स कितने थे जी, 5,000 के पैसे, 5,000 के लोगों ने, 1 लाख के डेटेड थे, उसमें से 5,000 के लोगों ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया, तो बैडेट्स 5,000 के प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ गए। अब 1,000 लोगों ने और पैसे इनकार कर दिया, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। यानी इन दोनों को जमा कर देंगे और वो 1,000 एक दफ़ा डेटर में से क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि वहाँ पे डेटर हमारे 1 लाख से पहले 5,000 माइनस हुआ, वो ऑलरेडी हो चुका होगा, और 1,000 हमने और माइनस कर दिया। ठीक है, तो बी और ए के बाद समझ आ गई। अब इसके अंदर भी, इसके बाद एन है, इसके अंदर भी क्या होगा, एक एडिशन। एन स्टैंड फॉर न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन का मतलब है कि हमें डाउट है कि हमारे और पैसे मर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स, असल में ये पैसे हमारे मरे नहीं होते, ये हमें डाउट है। देखिए बेटा, हमारे माशरे की कुछ नॉर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पैसे मर जाए। मतलब ये वो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, एक होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक होता है एक्सपेक्टेड लॉस। एक एक्सपेक्टेड गेन और एक्सपेक्टेड लॉस। गेन का मतलब है कि हमारी आमदनी हो सकती है, इसके बारे में अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं कि आप उसको रिकॉर्ड ना करें अनटिल और अनलेस यू कैन अर्न इट। आप लोग जब तक उसको कमा ना लें, आपने एक्सपेक्टेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करना। बट अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है, नुकसान होने वाला है, तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लें ताकि अपने आप को सेफ साइड पे रखें। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं एक्सपेक्टेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक आप उसको कमाएं नहीं, क्योंकि अगर आप देखो ना उसको रिकॉर्ड कर लें, बाद में वो एक्सपेक्टेड ही है ना कमाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक्सपेंस अगर एक्सपेक्टेड है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, अगर कल को ना हो तो फ़ायदा ही है, बचत हो गई। लेकिन अगर हो जाए तो हमें परेशानी नहीं, हम पहले से उसके लिए तैयार हैं। तो ये वो है डाउटफुल डेट्स, ऐसे डेट्स जिनके ऊपर हमारा क्या है, डाउट है, अभी वो पैसे हमारे मरे नहीं हैं, हमें डाउट है। ये असल में क्या होता है हमारे माशरे में, देखें आपको अगर आप में से कोई बिज़नेस करता है या अगर कोई फादर या उनके साथ कोई इन्वॉल्व है तो उसको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी बंदे से 1,02,00,000 लेना है, बिल बना है किसी भी चीज़ का, तो आप उसे ₹1,00,000 लेने गया ना, तो उसने ऊपर वाला 200 नहीं देना, वो ₹1,00,000 पकड़ाता है और हम भी ₹1,00,000 लेके आ जाते हैं कि ठीक है यार चलो ₹1,00,000 तो रिकवर हो गया, वो ₹200 की खैर है। या ₹1,50,000 बिल बना है, वो ₹50 की खैर है, कोई बात नहीं, लाख कस्टमर को रिटेन करने के लिए हम 50, 100, 200, 10, 20 छोड़ देते हैं। मतलब अगर हमारा बिल बना जी 10,000 है, ₹30 का, तो ऊपर वाले 30 कोई नहीं देता, 10,000 पकड़ाता है और हम भी चुप करके आ जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में चाहे ₹1 भी कम हो, प्रॉब्लम तो हो गई। अब वो डेट्स हमारे रिकवर तो नहीं ना हुए, ₹10, ₹20, ₹30, ₹100, तो वो हैंड आउट्स। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग इस डाउट को और इस बैलेंस को प्रॉब्लमेटिव होने से बचने के लिए हम पहले से लगा लेते हैं। तो ये भी न्यू प्रोविजन भी गिवन होंगी एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। और एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट होंगे, 2। एक दफ़ा डेटर को हम लोग क्या करेंगे, कम, डेटर में से माइनस हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा वही प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे इसके अंदर जमा हो जाना है। मतलब इन 3 चीज़ों ने क्या होना है, 1, 2 और 3 ने जमा, और ये ओ ने होना है माइनस। ठीक है, ये ओ ने क्या होना है, माइनस, एन ने जमा, बी, ए और एन जमा, ओ ने माइनस होना है। माइनस होने से मुराद ये ओ है क्या, पहली बात, ओ स्टैंड फॉर ओल्ड प्रोविजन, या बाज़ का पेपर में ये गिवन या क्वेश्चन में गिवन होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। पहचान, दैट इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये किधर गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में, ये एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में, और ये भी ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। ये डेबिट साइड पे है, बट ओल्ड प्रोविजन किधर गिवन होगी, क्रेडिट साइड पे। मतलब एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये किधर गिवन होगा, कैसे गिवन होगा, किस शक्ल में गिवन होगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे आइटम है तो एक इफेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों एडजस्टमेंट थी, 2 इफेक्ट, ये दोनों आइटम्स हैं तो इनका एक एक इफेक्ट होगा। क्रेडिट साइड पे है तो करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में इन तीनों का जो टोटल हुआ है, इन तीनों के टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस। तो ये बात को ज़हन में रखेंगे, आपके पास पूरा एक स्केच आ गया। इस बात को मैं दोबारा एक दफ़ा पूरे के पूरे लेक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा बैड डेट्स का एडजस्टमेंट मैक्सिमम क्या है, 92, बी, ए,
एन ओ, बी ने ए में क्या होना है जमा, और ए ने एन में क्या होना है जमा, और ओ ने क्या होना है माइनस। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, बी प्लस ए प्लस एन माइनस ओ। तो ये फार्मूले को जेब में रखना। ये बी किधर होता है, ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है। और ये बी और ये ओ दोनों आइटम्स हैं। आइटम है तो एक एक इफेक्ट। एन और ए दोनों क्या हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट होंगे, दो दो। ठीक होगी बात। आइटम है तो सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट होंगे, दो दो इफेक्ट होंगे। इस चीज़ को ज़रा फोकस कर लें। तो ये कंप्लीट आप लोगों के पास लेक्चर है, ये अच्छे तरीके से इसको ज़रा याद कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन भी करूँगा जिसके अंदर ये सारी की सारी आपकी प्रैक्टिस आ जाए। अच्छा मज़े की बात है, ज़रूरी नहीं कि ये 92 पूरे का पूरा पेपर में दिया हो सकता है बी दिया हो और ओ दिया हो, सिर्फ बी ए और ओ दिया हो, बी एन और ओ दिया हो, या बी ए एन ओ सारे का सारा दिया हो, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो नहीं है वो नहीं है। अब मिसाल के तौर पे बी एन और ओ दिया हो तो क्या करेंगे, बी में जमा कर लेंगे एन माइनस ओ कर देंगे। पेपर में दिया हुआ जी बी और एन, और बी और एन को जमा कर देंगे, ओ नहीं है तो बात ख़त्म। बी और ओ दिया हुआ है तो बी में से माइनस कर देंगे ओ। समझ आ गई बात। एन और ओ दिया हुआ है तो एन में से माइनस कर देंगे ओ। बात क्लियर हो रही है। तो ये सारे का सारा स्केच ज़रूरी नहीं कि पूरे का पूरा दिया हो। अगर वो कम है तो कम कर लेंगे, पूरा है तो पूरा कर लेंगे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह इससे हम लोग इसकी एक क्वेश्चन पूरा मैं करवाता हूँ जिसमें इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।